नारी इस संसार में तपस्या और बलिदान के कारण ही पूजी जाती है, लेकिन उसके मन में कोई स्वार्थ भाव है या पति के लिए गलत विचार या फिर दूसरे पुरुष में रुचि है तो वो पूजनीय नहीं है। खुद नारी की जिम्मेदारी है कि वो परिवार को जोड़े रखे। मन में सदैव ये भाव हो कि वो जिस जगह जाए, भाग्य में जितना सुख दुख लिखा है वो सहन करना ही होगा। इसके लिए किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। कष्ट भोगने से ही कष्ट कम होते हैं। आधुनिक स्त्रियों को देवी अनुसूया से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। समस्त जगत में देवी अनुसूया सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता थी। ये जानकर तीनों लोकों की देवियां श्री लक्ष्मी जी, श्री पार्वती और श्री सरस्वती जी ने सती अनुसूया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने के बारे में सोचा, क्योंकि तीनों देवियों को अपने पतिव्रता पर बड़ा ही घमंड था। ये बात उनके पतिदेवों को पता चली जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी थे। उन तीनों भगवानों ने ये तय किया कि क्यों न हम देवी अनुसूया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लें। उन तीनों भगवानों ने अपना स्वरूप बदला और वे ऋषियों के रूप में देवी अनुसूया के पास अत्रि आश्रम पहुँचे। देवी अनुसूया ने बड़े ही सत्कार व आदर के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने तुरंत ही देवी अनुसूया से कहा कि हम बहुत ही दूर से आए हैं, हमारे लिए शीघ्र ही भोजन की व्यवस्था करो, और हाँ, याद रखना कि आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोंगी, तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे। ये सुनकर देवी अनुसूया बाहर तपस्या कर रहे अपने पति अत्रि मुनि के पास गई। उन्होंने देवी अनुसूया से आप कहा, वे तीनों साक्षात परमात्मा है जो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं। तुम तो उनकी पुत्री के समान हो। वो तीनों हमारे समस्त जगत के माता पिता है, इसलिए माता पिता के सामने निर्वस्त्र होना किस बात की लज्जा है। जाओ, तुम उनके उद्देश्य का पालन करो। जाते जाते देवी अनुसूया बड़े संकट में पड़ने की वजह से यह सोचने लगती है, अगर मैंने पतिव्रता धर्म का सही पालन किया है और अपने पूरे तन, मन, वचन व कर्म से कर रही हूँ, तो ये आए हुए तीनों ऋषि मेरे नवजात शिशु हो जाएं। ये सोचकर शीघ्र ही देवी अनुसूया ऋषियों के बताए हुए नियमों का पालन करते हुए निर्वस्त्र होकर भोजन परोसने लगी। ये देखकर तीनों ऋषि नवजात शिशु हो गए और वो देवी अनुसूया की गोद में खेलने लगे। माता अनुसूया के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, उनको किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्वयं अपने मन से ऐसे दिव्य वस्त्र आभूषण प्रकट किए और माँ सीता को माता अनुसूया पतिव्रता धर्म निभाने वाली तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ नारी थी। उनकी पतिव्रता धर्म की तेज शक्ति इतनी अधिक थी कि आकाश में जाते हुए देवताओं को भी इसका एहसास होता था।